मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरा थोड़ा कुछ दिन में मेरा इन्फेक्शन चला मेरे ये गले पे, बात पूरा तरफ कर नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा थोड़ा कुछ ये टूटा वाला गले लेके आप लोगों के सामने दो लफ्ज़ बताने के लिए। बांग्लादेश का जो तमाशा हसीना को तख्ता पलट गया, हम लोग देखा जेनजी यंग जनरेशन अर्थात स्टूडेंट जो है, इन लोग हसीना को कैसे तख्ता पलट दिया। बहुत सारी स्टूडेंट की यह मार डाला ये हसीना, तमाशा हसीना, बाद में उसको रिहाई नहीं मिला या जेनजी मिलके उसको यहाँ से हटाया, भारत भेज दिया। नेपाल में हम लोग देखा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तनाशा और भी एक तनाशा वली, ये वली को कैसे उसको तख्ता पलट दिया, तख्ता उठा के फेंक दिया, तख्ता पलट दिया उनका जेनजी। इससे पहले हम लोग पहले देखा श्रीलंका का तनाशा राजापक्षे को कैसे तख्ता पलट दिया। यह बांग्लादेश में हसीना ऐसे कोई काम नहीं था जो नहीं किया, ऐसे बुरा काम नहीं था जो नहीं किया। एक ही चीज़ हसीना को, कार्बन को भी बोलता है, नेपाल को ओलिशा को, और राजापक्षे उससे भी ज़्यादा है। हम लोग इसका बीच पे हम लोग देखा सीरिया के बशर अल असद को कैसे तख्ता पलट गया, भाग के चला गया रशिया में। और शायद आप लग रहा है ऐसे दिन ये भारत का जो तनाशा मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु, इन लोगों को नसीब में आने वाला ऐसे लग रहा हमको। भारत को ऐसे हालत कर दिया, भारत का ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं रखा ये तनाशा मोदी। अभी लग रहा उनका बारी आ गया। सुप्रीम कोर्ट का, भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बहुत कुछ बात बोलने का बीच में एक बात बोल दिया, जो भारत में 32 करोड़ जो बेकार आदमी है, बेकार स्टूडेंट है, इन लोगों का काम नहीं है, इन लोगों को बोल रहा कॉकरोच जैसे, ऐसे कॉकरोच के साथ कंपेयर किया, नली के कीट के साथ कंपेयर किया, और ये एक बात ही वायरल हो गया। अमेरिका बोस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अभिजीत एक ट्विटर में, एक इंस्टाग्राम में एक लाइन डाला, अगर क्या होगा सब कॉकरोच एक साथ हो गया तो बस हो गया। वायरल, इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया। अभी इसका बहुत कुछ अकाउंट हैक कर लिया, इतना घबरा गया ये तनाशा मोदी, अमित शाह। कुर्सी शायद हिल रहा इन लोगों को और रह नहीं पाएगा शायद आखिरी दिन, शायद यह साल नहीं था अगला साल आएगा इन लोगों के लिए। तो मेरे ये वीडियो आप, मेरे ये जो वीडियो आप पूरा देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये तनाशा के बारे में कुछ देखेगा आप लोग। किसी की कुर्सी छीन लेने का ये कोई प्रबंध तो नहीं, वाह, किसी की
कुर्सी छीन लेने का ये कोई प्रबंध तो नहीं। वाह। इस पार्टी के साथ विपक्ष का कोई गहरा संबंध तो नहीं। अभी मजा आएगा ना। चंद ही दिनों में इतने कॉकरोच कैसे पैदा हो गए? चंद ही दिनों में इतने कॉकरोच कैसे पैदा हो गए? ध्यान से देखो कहीं सिस्टम में गंद तो नहीं। 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? अंबानी अडानी की सरकार, ये सभी इसका जिम्मेदार। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो। क्या? ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। बात तो सही है। इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। सही पकड़े हैं। सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो। ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। का कारण नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। हुई ना बात। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से। आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। सही पकड़े हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और मैं बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, क्योंकि इन लोगों से एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है। हर बार पेपर लीक हो जाता है, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी एसी कमरों के अंदर बैठ के बयान दे देते हैं। फर्क पड़ता है तो उस मजदूर परिवार को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उस किसान परिवार को फर्क पड़ता है जो अपने जीवन की एक एक रुपया, एक एक जमा पूंजी लगा देता है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। और जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करके पेपर देने पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। का कारण नरेंद्र मोदी है। आज 4 बच्चों ने देश में सुसाइड कर लिया है और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? क्यों आज तक एनटीए के पास में टेंडर है? हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये हमारे देश के फ्यूचर को तैयार करने की मशीन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनकी जेब में जब तक पैसा जा रहा है, जब तक जनता सड़कों पे पिट रही है, जब तक उनके लिए सब चंगा सी। बात तो सही है। मैं एक कॉकरोच हूँ। नितिन गडकरी जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। एक 4 व्हीलर को आप एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 28% जीएसटी लेते हो। आप उसको एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 15% कंपनसेशन सेस से लेकर 22% कंपनसेशन सेस लेते हो। ये भगवान क्या जुल्म है। उसके बाद आप हमसे 8 से 10% रोड टैक्स लेते हो। उसके बाद जब हमारी गाड़ी सड़क पर आती है तब आप हमसे टोल टैक्स लेते हो। हमें नाम दिया, हमने उसी नाम को आवाज बना दिया। तुमने समझा हम चुप रहेंगे, हमने साइलेंस को मूवमेंट बना दिया। हम कॉकरोच नहीं, आवाज है। इस मिट्टी के बेरोजगार जज्बात है जो दब गए थे सिस्टम के नीचे, आज वही नए सवाल है। हम कॉकरोच नहीं, इनकार है। झूठी कुर्सियों पर वार है, जो कल तक मीम लगते थे तुमको, आज वही जनता की पुकार है। डिग्री हाथ में, नौकरी दूर, सपने महंगे, जे मजबूर। फॉर्म पे फॉर्म, एग्जाम पे से यूथ का फ्यूचर पेंडिंग एवरीडे। कभी पेपर लीक, कभी डेट डिले, कभी ट्राई अगेन का सेम रिप्ले। हमने मेहनत से रात जलाई, तुमने बस लेक्चर की लाइन सुनाई। अब ना मजाक में डरेंगे, ना तानों से हम डरेंगे। जिस नाम से तुमने नीचा किया, उसी नाम से हम लड़ेंगे। हम कॉकरोच नहीं, आवाज है। इस मिट्टी के बेरोजगार जज्बात है जो दब गए थे सिस्टम के नीचे, आज वही नए सवाल है। ना सेल्फी लीडर के साथ चाहिए, ना एंट्री फी, ना राह चाहिए। बस हक की बात खुलेआम हो, यूथ का भी हिंदुस्तान हो। सेल्फ अवेयर हम आंख खुली, डेटा भरते बात सुनी, ना
आगे बढ़ ले, हमने दोनों की इज्जत रखी पर सिस्टम ने फाइल ही अटका दी। अब दिल में डर नहीं, शर्म नहीं, अपनी आवाज में कमजोरी नहीं, नाम तुम्हारा दिया हुआ सही पर कहानी अब हमारी सही। हम कॉकरोच नहीं आवाज है, ने भारत के नए सवाल है, जो दब गए थे सिस्टम के नीचे, आज वही बदलाव की चाल है। हम कॉकरोच नहीं इनकार है, यूथ के दिल का इजहार है, जो कल तक चुप था लाइन में खड़ा, आज वही पूरा अखबार है। नाम से नहीं काम से पहचान होगी, यूथ चुप नहीं रहेगा, कॉकरोच जनता पार्टी आवाज दबेगी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, ये बेरोजगार यूथ क्या है? ये तो बस कॉकरोचेस है। अच्छा माय लॉर्ड, सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब इस कीड़े की आवाज सुनो। वेलकम टू द CJP, लेट्स गो। डिग्री की रद्दी हाथ में और जेब में छेड़ है, वैकेंसी का पता नहीं, एग्जाम्स में फ्रॉड का खेल है, पेपर होते लीक यहाँ और मिलती सिर्फ तारीख। सिस्टम इस यूथ को समझता नहीं है ठीक, कंपटीशन आसमां पे और उम्मीद जमीन पर, नेताओं के भाषण चलते रोज नई स्क्रीन पर, तभी कोर्ट से ताना आया हमें बोला कॉकरोच, तो सुन लो ध्यान से दुनिया वालों, अब डाल दी हमने सोच, अब फिर अपमान किया हमने उसको आइडेंटिटी बना ली, इंसल्ट की आग में एक नई पार्टी सजा ली। तुम कचरा समझते हो तो कचरे से ही उठेंगे, हमने बवाली चार्टर रेशल हैप्पी सैली कूदेंगे, क्योंकि हम हैं सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के लैरीज़, सरकार का दिमाग हमने कर दिया है क्रेज़ी। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, सिस्टम का सताया हुआ, हाँ मैं हूँ कॉकरोच, नेताओं का ठुकराया हुआ, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के लैरीज़, कॉकरोच जनता पार्टी कमिंग इन क्रेज़ी। पटेल पार्टी सोचे हम बस मीम की भीड़ है, इन्हें क्या पता गेंजी ही इस नए दौर की रीड बैक में। सोचते हैं यूथ को सिर्फ रील चलाना आता है, पर जब ये यूथ सड़क पे आए तो सिस्टम हिल जाता है। सरकास्टिक हमारा बायो है, डार्क हमारा humor, तुम्हारा डेवलपमेंट लगता हमें एक रूमर, जॉब्स तुम देते नहीं बस करते हो इग्नोर, अब CJP मचाएगी इस पॉलिटिक्स में शोर। अब सर हमारी आइडेंटिटी फनी हमारे नारे हैं, क्योंकि तुम्हारे सीरियस वादों ने भी कौन से तीर मारे हैं। ये डार्क humor का प्रोटेस्ट है, इसे मजाक मत समझना, बेरोजगार कॉकरोच से कुर्सी अपनी बचाना, क्योंकि हम हैं सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लैरीज़, सरकार का दिमाग हमने कर दिया है क्रेज़ी। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, सिस्टम का सताया हुआ, हाँ मैं हूँ कॉकरोच, नेताओं का ठुकराया हुआ, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लैरीज़, स्टे लेज़ी, स्टे क्रेज़ी। अगर सिस्टम हमें कीड़ा समझेगा तो ये कीड़ा सिस्टम को खा जाएगा। आप लोग मेरा ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिए।